सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने विश्राम दिन के दिन हम सबको एक बार फिर से मिलने का अवसर दिया। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय हम प्रेयर में जाएंगे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने आज परमेश्वर तेरे कलाम को सुनने के लिए अपना मन खोला है मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज इनकी जिंदगियों में उद्धार आएगा मेरे पिता। परमेश्वर आज इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आएगी मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में। हर एक छुटकारा जो स्वर्ग से है परमेश्वर वो इन्हें मिलने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। इनकी आत्मा में आज नया बल आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, जितने लोग आज तेरे वचन की ओर मन लगा रहे हैं मेरे पिता, इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं कि आज ये जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं घोषणा करता हूं कि ये सच में आज से ये बदल जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय प्रभु जो इन्होंने खो दिया है मेरे पिता, आज तेरे वचन को मानने से परमेश्वर सच में इनका खोया हुआ सब कुछ वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर आप इनकी जिंदगियों में वो जो खोया हुआ है इन्होंने मेरे पिता इस साल के अंदर वो फिर से पाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन परमेश्वर इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आए। जितने लोगों ने आज तेरे सच में परमेश्वर आराधना किया पिता, परमेश्वर स्तुति आराधना करके तुझे भेंट चढ़ाया मेरे पिता, इनकी जिंदगियों में 100 गुना वरदान उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। 100 गुना फल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु विश्वास करता हूं तेरे गिफ्ट परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आज से काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम सब एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर 20 गुना नहीं 100 गुना आशीष देता है, 30 गुना नहीं 100 गुना फलवंत करता है। अगर अब तक भी आपकी जिंदगियों में कोई फल नहीं आया, आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरा सब कुछ खो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि खोने के लिए नहीं बुलाया आपको निराश करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। परमेश्वर आज वादा कर रहा है आपसे, जितने लोग आज अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर आज का वचन सुनने के बाद मैं 100% वापिस पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने खो दिया है, मैं कह रहा हूं कि आज 100%, मैं कह रहा हूं 30% नहीं 60% नहीं 100 गुना वापिस मिलने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। आपका सब कुछ खोया हुआ आज वापिस आएगा। अगर आज किसी ने बच्चा खो दिया है, कोई कर्जे में, कोई बीमारी में, कोई समस्या में, किसी भी परेशानी में हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है कि वचन को सुनने वाले लोग, वचन को मानने वाले लोग, कह रहा है कि 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना पाते हैं। 100 गुना आज आपका छुटकारा जो है वो 100 गुना होगा। आज ब्लेसिंग जो है 100 गुना आएगी। आज बरकतें जो हैं 100 गुना मिलेंगी। अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में 20% है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 20% नहीं रहेगा, आज से 100 गुना होगा आपकी लाइफ में। आप विश्वास करते हैं कि नहीं कि मेरी लाइफ में 100 गुना होगा? आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे आज से 100 गुना देगा, क्योंकि बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने खुद कहा, बोलता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। मैं आज आपको ऐसी बात बताऊंगा जिससे अगर आपके प्रेयर से आप 20% रिजल्ट आ रहा है, बेशक आप पास्टर हैं, बेशक आप विश्वासी हैं, अगर आपकी प्रेयर से 20% रिजल्ट आ रहा है, मैं कह रहा हूं आज से 100 गुना रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज से आप 100 गुना पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं खुश हो रहा हूं आपको देखकर, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे बता रहा है कि मैं आज अपने लोगों को 100% आशीष देने वाला हूं। आपका एक विश्वास आपको 100 गुना करने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर वो बीमारी में है, समस्या में है, कर्जे में है, लेकिन वो विश्वास को 100 गुना ले जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं। सोचते हैं पहले कि शायद परमेश्वर सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये लोग जो हमें गवाहियां दे रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, सच के बोल रहे हैं। मतलब हम विश्वास करने में बहुत बार कमजोर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आज आपका जो विश्वास है, कह रहा है कि आपके बाहर निकालने पर रिजल्ट 20% नहीं 100% आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि आज सीक्रेट है, कह रहा है ये अगर आपको 20% मिल रहा है, 100% हमें कैसे पाना है। आज हम सीखेंगे इस बात के लिए कि 20% वालों को 100% कैसे मिलता है। How to receive 100% out of 20. आपको आज 100% पाने के लिए After taking 100%, कह रहा हमें 3 काम करने हैं। we need to do 3 things. कह रहा हमें प्रेयर में अपने आंसू को बहाना We है। need to cry in our prayers. कह रहा हमें कई बार हम प्रेयर करते हैं, Many times we do prayer, लेकिन प्रेयर के अंदर हमें भेंट चढ़ानी है। but we have to give a seed in our prayer. कह रहा है दूसरा, हम जब भेंट चढ़ाते हैं When we
sow seed. और तीसरा कह रहा है कि जब हम वर्शिप करते And the हैं। third, when we worship. मैं फिर से कह रहा हूं कि पहला आप लिख सकते हैं You can note it down. कि पहला हम जब प्रेयर करते हैं और वचन को पढ़ते हैं When we do prayer and read तो हम Bible, भेंट को चढ़ा रहे हैं। we are sowing seed. कह रहा है जब हम भेंट चढ़ाते हैं Second one, when we sow seed, तो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। then we make Jesus happy. तीसरा कह रहा है कि जब हम वर्शिप करते हैं, The third, when we worship, अगर ये तीन काम परमेश्वर को पसंद आ गए Lord has loved these things, तो आप 100% फल पाने वाले you will हैं। get your result 100%. लेकिन रिजल्ट 20% क्यों मिलता है चर्चों में? Sometimes why you get 20%? उसका रीजन है, There is a reason. वो क्या करते हैं, वो प्रार्थना करने में, They do prayer, वो वर्शिप करने में, and they worship, वो भेंट देने में, and then sowing seed. वो कह रहा है कि वो बेढंगा तरीका अपनाते हैं। They use a misbehavior कह way. रहा है एक बेढंगा विश्वासी है, There is a misbeliever, एक बेढंगा विश्वासी है, there is a misbeliever, एक विश्वासी है। and a believer. मैं कह रहा हूं कि एक सही तरीके से काम करता है, Someone do right work, एक बेढंगे से काम करता and है। someone in wrong way. मैं ऐसे देख रहा, जब मैं शुरू में पंजाब में आया Earlier he was in Punjab, तो उस समय मैं प्रार्थनाएं कर रहा था, he was praying. तो उसी समय वहां पर मैं देख रहा था एक व्यक्ति को He was looking at a person, कि वो बेढंगे ढंग से मांग रहा he था। was asking like in a misbehavior. वो सीधा चर्च के अंदर आता He went to church, और बातें करता पास्टरों से। talking to pastors. मैं प्रचार करने के लिए गया था कहीं पर, He used to preach there. वो सीधा एक पास्टर के पास आता That came to a pastor और उसे बोलता, पास्टर and said to him in a loud साडा voice, काम हुण तक क्यों नहीं होया? why our work is not happened right now? कह रहा पास्टर साडा काम क्यों नहीं हो रहा He है? used to say in this way. मतलब कि उनके बोलने के तरीके को भी परमेश्वर देखता है। Now note down your way of talking. वो विनती है। This is a request. मैं कह रहा हूं, आप सोचते हैं कि शायद आप प्रार्थना परमेश्वर से करते You हैं, think that you pray in front of Lord, लेकिन हम कई बार जब माँ बाप से, अपने ऑफिसर से, जॉब वाले से, बड़े उच्च अधिकारियों से but to all our elders and officers and even our parents, जब हम विनती करते when हैं, we request them, परमेश्वर उसको भी सुनता है। Lord even listen to them. हमारे मांगने का तरीका गलत है। It is the wrong way we are कह रहा asking. हमें मांगना We है, need to ask, कह रहा और इस तरीके से मांगना है and in a way कि ताकि परमेश्वर खुश हो that जाए। the Lord must be happy. यहाँ पर जब हम दान देते हैं, When we sow seed, कह रहा हम बहुत बार जब हम भेंट देते हैं, many times when we sow seed, प्रार्थनाएं करते we हैं, do prayers कह रहा और कई बार वर्शिप करते and हैं, even worship. हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। See others. हालेलुया। We do in such a way. हम जब ऐसे करते हैं और कई बार हम चर्च में देखते हैं, जब कैमरा हमारी तरफ घूम जाता है When camera rotates towards तो उसी us, समय हम सीधे हो जाते we हैं, become straightforward. फिर हमारे स्टाइल बदल जाता है, हमारी आंखें बंद हो जाती Our हैं। personality changes at that time and we closes our eyes. जब साइड वाला बाजू मारता है, When someone knocks us, तुम स्क्रीन पर आ रहे हो you are on the screen और वो चर्च में सो रहा होता है, and he's sleeping in the church. झपकियां ले रहा होता है। He's taking yawning. इसका मतलब क्या है? What does it mean? आप 20% पा रहे हैं। You are getting 20%. 20% आपको जब मिल गया जब आप चर्च के अंदर घुसे थे। When you went to church, you have received ये that तो at कोई time. भी ले सकता है। Anyone can get that. 100% तो उसको मिलेगा You get 100%. जो दाऊद की तरह बिछोना भिगोएगा सारी रात। Who will cry like David? दाऊद बोलता है मैं तो बिछोना भिगोता हूँ अपना रो रो कर। David says that I cry and पर- wet my bed. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। Lord is searching for those. कि आज बहुत सारे लोग शैतान को हराना चाहते Many हैं। of you make to lose अगर Satan. आज भी शत्रु आपके ऊपर जीत रहा है, Satan is winning over you. मैं कह रहा हूँ कि वो आपके पैसे से और आपकी बातों से नहीं हारने वाला। You will not lose only because of your talk अगर and money. अगर कोई शत्रु आपकी बीमारी बनकर खड़ी है, There is a sickness कोई in your कर्जा life, बनकर खड़ा है, any debt. मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे, Listening carefully. आपको सिर्फ सुनने से ही आज छुटकारा मिल जाएगा। After listening carefully, you will see healing. मेरे चर्च में एक औरत आई There is a lady in his church और उसने मुझे बताया, and he told him, अभी 10 दिन पुरानी बात है, it's back 10 days. उसने अपॉइंटमेंट लिया She took an appointment. और उसने बोला कि जब आप लाइव में बोल रहे थे He told that when you were कि saying मेरा it, नाम बोल रहे थे खुशबू, you were taking my name. मेरे Kushbu. घर में मिरेकल में नहीं हो गया। Miracle many happened in my house. बोल रहे थे कह रहे कि जी मैं अपॉइंटमेंट लेके आया You हूँ, were saying that I have took an appointment. कोई बड़ी बड़ी दूर से आ रहे हैं I have लोग been from many, और वो गवाहियां देते हैं। and they give वो testimony. कह रहे कि हमारे पीछे शत्रु है, There is Satan over हमारे us. पीछे समस्याएं There हैं, are problems after लेकिन us. जब आप आपका प्रचार सुनते हैं, When we listen to your preach, कह रहे उसके बाद हम देखते we हैं, look at, कह रहा हमारे डोर के नीचे एक चिट्ठी आ जाती there है, is a letter on हमारे the door. फोन पर कॉलिंग आ जाती है, There is a call over our हमारे phone. काम बन जाते हैं। Our doors are open. मैं
कह रहा हूं कि शत्रु को हराना पड़ता है। We need to lose Satan. शत्रु आपकी बातों से नहीं हारने वाला, It will not end. आपके पैसे से नहीं हारने वाला, You will not lose of your आपकी money. एक्टिविटी से नहीं हारने वाला। Not because of activity. शत्रु बड़ा चालाक है, Enemy is very strong. लेकिन शत्रु जो हारता है But if you lose, वो कह रहा है कि परमेश्वर के वचन को मानने से हारने when वाला you है। obey the word of God, the Satan loses. बहुत लोग प्रेयर से और वचन से हराने की कोशिश करते हैं। Try to pray and read Bible. बहुत लोग प्रेयर करते हैं, You do prayer वचन पढ़ते and हैं, read Bible. लेकिन वो फिर भी नहीं हारता। But still enemy don't lose. लेकिन मैं आपको बता रहा But हूं he's telling you, कि वो परमेश्वर की बात मानने से हारने वाला है। obey the word of God, you जब will lose. आप आज्ञा को मानते When हैं, you obey the rules, शैतान फिर हारता है। Satan then ends. अगर आप आज्ञा नहीं मानते you don't तो obey, शत्रु नहीं हारने वाला। Satan will not lose. बहुत बार कर्जा ऐसे ही पड़ा है, Debt is over बहुत there. बार जॉब नहीं मिलती है, You are not getting सालों jobs. साल से प्रार्थनाएं It's करते been हैं, years you are लेकिन praying. आज भी कोई प्रोग्रेस नहीं But है। there is still no कारण progress. क्या है? What is the आप reason? प्रार्थना भी करते हैं, You do prayer, बाइबल भी पढ़ते you हैं, read Bible, चर्च भी जाते you go हैं, to church, फास्टिंग भी करते even हैं, do fasting. लेकिन बाइबल हमें बता रही है Bible tells us कि आपको परमेश्वर की बात को मानना है। you need to obey the word of बाइबल God. में लिखी हुई बात को मानने से शत्रु हारने वाला है। Everything written in Bible will make enemy lose. जिस दिन मैं प्रभु में आया था, When he came to Christian, मैंने प्रभु से पूछा he asked from Lord, कि प्रभु मुझे बताओ कि मैं कैसे जीतूं, कैसे विनर बनूं। Lord tell me how to win any battle. परमेश्वर ने मुझे एक बात समझाई थी Lord told him one thing. कि बेटे अगर तू बाइबल में लिखी हुई हर बात को मानेगा My son, if you follow everything तो written in तू Bible, जीत जाएगा, विनर होगा। you will be a winner. उस दिन से मैंने इस बात को सीखा From that day he कि noticed बेशक मुझे वर्शिप करना नहीं आता, whether I don't know how to worship, लेकिन मैं फिर भी गीत गाता हूँ। but still I sing. बेशक मेरे पास पैसे नहीं Whether है, I don't have money, लेकिन फिर भी लिखा है मैं दान देता हूँ और मैं दान देता हूँ। it is written to sow seed, then I also do. लिखा है कि प्रेयर करना है, You need to pray, वचन पढ़ना है। read Bible. कुछ लोग अपने प्रेयर में और वचन में शैतान को हराना चाहते हैं, Sometimes you try to lose enemy in your prayers, लेकिन वो आपके प्रेयर से और वचन से भी नहीं हारता। कई but बार even he don't loses. वचन आप जानते हो, You know the word एक of से God. एक भाई साहब पढ़े हैं, वचन पढ़ते हैं और वचन सुना देते हैं, Every word you are knowing, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। but still problems are not ending. वचनों का रट्टा भरा पड़ा है, It is everything प्रचार written in करना Bible. आता है, You know how to preach, बाइबल पढ़नी आती है, you know how to read Bible, प्रार्थनाएं करनी आती है, how to do prayers. कह रहा है, लेकिन फिर भी आज पास्टरों के घर में भी, विश्वासियों के घर में भी प्रॉब्लम छिपी but हुई there है। are problems in believers and pastors' house. परमेश्वर कह रहा है, Lord is telling, कह रहा है मेरी बात के माने जाने से those who will obey my word, आज तुम्हारे घर में 100 गुना आने वाला है। 100% in your कह रहा है, house. बाइबल की बात के माने जाने से Everything obeying written in Bible. लिखा है, स्कूल पर भी लिखा होता है, It is written. दीवार पर लिखा होता है, आंखों दान कर दो, It is written in the word. बुरी बातों को मत सुनो। Don't listen to bad things. कह रहा बुरी बातों को मत सुनो, बुरा मत कहो, Don't say anything abuse. बुरा मत देखो। Don't look any ये bad तो things. दीवार पर लिखा है, It is written on the wall. ये तो स्कूल में भी आप सीखते आए, Even you taught in the लेकिन school. मानता कौन है? Who obey? खराब मानता तो कोई नहीं है। No one obeys this. यहाँ बोलता है प्रभु तो सब कहते He हैं, said that, oh my Lord, लेकिन खराब मानने वाला एक भी नहीं है। but not even a single follower. यहाँ कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे, You will follow the word of बाइबल God. की लिखी हुई बातों को मानेंगे, Do everything written मैं in कह रहा हूँ Bible. चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, Whether you are pastor or believer, आज ही शैतान आपसे हारने वाला है। Satan is going to lose from you. आज ही आप जंग जीतने वाले You हैं। will win the battle. मैं आज आपको कुछ बातें बता रहा He हूँ। is telling you something. बहुत बार आप शैतान को वचन से हरा देते हैं, Many times you make Satan lose. बहुत बार आप प्रार्थना से हरा देते हैं, After your prayers, लेकिन कई बार आप दान देने की जब बारी आती but when है it is the time to sow seed, तो शैतान को जिता देते हैं। you make Satan win. बहुत बार हम शैतान को जिता देते You हैं। make Satan win. अच्छे से अच्छा पास्टर, अच्छे से अच्छा बिलीवर Even a good believer, any pastor, करे दान दशमांश जब देने लगता है when it is the time to sow seed and give तो tithe, उनके कालजे में कुछ कुछ होने लगता है, something happens in their chest. उसी समय वो हारने लगते At हैं, that time, they are शैतान losing. उनके ऊपर जीतने लगता है। Satan is winning over them. मैं कह रहा हूँ पैसे का लालच करना बंद करो। Don't be greedy of money. परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, Lord is saying, ये दिन जोड़ने के नहीं है, it is not the time to ये collect. दिन दान करने के It is हैं। the time to sow seed. यहाँ पर यीशु मसीह ने एक जगह चेक कर लिया विधवा औरत को, Christ checked the widow lady और वहां पर बोलता है, and tells her that चेक कर रहा है, बोलता है, कह रहा है कि यहाँ पर कितना डाल रही है, वो कह रहा है 2 दमड़ी डाला है इसने। how much he is sowing. Jesus checked him. इसका मतलब यीशु मसीह की नजर थी उसके बटुए पर। Christ was checking his purse. अगर आपकी नजर है या नहीं है अपने पैसे के ऊपर, If your परमेश्वर आपके पैसे के ऊपर भी नजर रखता है। God even notices your money. मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर आपके पैसे का भी ध्यान रखता है, God takes care of all your money. लेकिन वो आपसे लालच नहीं करता, But he is not greedy वो of आपको you. बढ़ाना चाहता
चाहता है। He wants to increase you. अगर आज 20% आ रहा है If आपके the घर में, 20% is coming, तो आज के वचन के बाद 100% आने लगेगा। after this word, 100% will लेकिन come. परमेश्वर की बात के मानने से आने But लगेगा। after following the word of God, एक जगह इसहाक को परमेश्वर ने कहा, अकाल पड़ा हुआ था God told to Isaac there was famine. कि इसहाक तू इस देश को मत छोड़। That Isaac, don't lose the city. वो देश को छोड़कर भाग रहा He था was going from that city. और इसी समय परमेश्वर ने कहा तू दान कर, Lord said that to sow तू seed, बीज बो। sow seed. वो कह रहा मैं तो यहाँ घटी में हूँ, He said that I am in loss. अकाल में हूँ, It's a famine. कह रहा मैं कैसे बीज बो? How can I sow seed? परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे बीज दिया है। Lord said, I have given you. कह रहा तू इसी देश में बीज बो, You need to sow it in this बेशक city. तेरे पास खाने के लिए है या नहीं There है, is nothing to eat or not. बेशक अकाल पड़ा है, Whether there is लेकिन famine. वो अपनी परिस्थितियों को मत देख, But don't look at the लोगों circumstances. की बातों को मत सुन। Don't look at others. आज बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियां क्यों नहीं बदलवा पाते? Many times you are not able to change your क्योंकि situation वो अपने पैसे को देखते रहते हैं, because they look at the वो finances, अपने बैंक बैलेंस को देखते at रहते the हैं, bank balance. वो अपनी कार्ड को देखते रहते They look हैं, at the ATM cards. एटीएम को देखते They रहते look हैं, at the ATM. अगले महीने की कमाई को देखते रहते हैं, On the salary स्कूल of के next बच्चों month. की फीस को देखते रहते fees of their हैं, children. बिजली के बिल की ओर देखते रहते The हैं। electricity bill. यीशु मसीह चेक करता है भाई साहब। Christ checks you. यीशु मसीह ने एक जगह चेलों को कहा, Lord tells to his बोलता है disciples, किसके पास है रोटियां? who has the road, तुम्हारे पास कितनी रोटियां who हैं? has the chapatis? और इसी समय सब के सब चुप हो गए। And everyone was quiet. लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा, The Lord told him, और उसी समय एक छोटा सा बच्चा आगे निकल कर आया, a little child came. बोलता है मेरे पास है रोटियां और 2 मछलियां। Yes, I have chapatis and वो 2 5 fishes. रोटियां और 2 मछलियां लेकर आया, So 5 chapatis and 2 fishes. और उसी समय वो 5000 लोगों को यीशु मसीह ने चमत्कार करके दिखा दिया। There was a big miracle in front of 5 अगर आप people. कुछ भी परमेश्वर के पास लेकर नहीं आते, If you don't bring anything तो in front of आपको God, चमत्कार कभी दिखाई नहीं देने वाला। you will not see miracle. यहाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए Bible tells us for this कि thing. परमेश्वर से चमत्कार लेने के लिए Have a miracle from कि God. अगर आपके घर में 100% आपने देखना है, Whether you need to see तो 100%. कह रहे कि आपके पास 20% है, वो भी लेकर आना You पड़ेगा। want that in 20%, you need to take that मैं कह रहा also. हूँ ऐसे लोगों को बता रहा हूँ मैं। He's saying to those, मैंने सुबह कहा था अगर जो लोग बेरोजगार हैं और गरीब हैं, those who are poor and very sick, आज अगर वचन को मान लेंगे वो, they will obey the word आज of जो God. लिखा हुआ है उसमें मान लेंगे वो, Whatever written, they will मैं कह रहा obey. हूँ कि आज वो अमीर हो जाएंगे। They are going to यानी be. आज बेरोजगारी जाती रहेगी यीशु के नाम Poor में। going away. लेकिन लोग जब भेंट लेकर आते But हैं, when we bring seed, जब आप प्रेयर करने जाते हैं, when you go for a बाइबल prayer, पढ़ने जाते हैं, For reading Bible. आपको 20% परेशान करता है शैतान। Satan makes you trouble for 20%. लेकिन जब आप भेंट लेकर जाते हैं, But when you sow seed, आप दान देने का मन बनाते हैं, you need to have उसी time. समय 100% तंग करता है शैतान आपको। Satan troubles you 100%. आप जानता है कि मसीह ने कहे रखा है, They knows that yes, Jesus, दोगे तो दिया जाएगा। you will give, then you will be given. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, After sowing seed, they will be rich. इसलिए बोलता है कि इनको रोको। That's why you need to stop. आपको अपसेट करता है। Satan makes you upset. एक जगह विधवा औरत को चेक कर रहा है परमेश्वर, God was checking the widow lady. और वो बहाने मार रही है। She was making excuses. एलिया बोलता है अगर तू मुझे देगी तेरे घर में 100 गुना आएगा, Elias says that if you will give me, you will get 100% in लेकिन ours. वो विश्वास नहीं कर पा रही है। But she was not believing. लेकिन उसने विश्वास से But of उसने faith, भेंट बोई, she sowed seed, और उसी समय उसके घर के घड़े का मैदान भर गया, and all his food was तेल open. की कुपियां भर गई। His oil was filled. मतलब आप एक कदम बढ़ाएंगे खुदा के लिए, He will bring one step. खुदा in front आपके of लिए God. 100 कदम बढ़ाने वाला है। God will take 100 steps for you. बहुत लोग बोलते हैं Many times you say, दान देने से कुछ नहीं होता, after sowing seed, nothing happens. दान गरीबों को दिया जाता है। Seed is given to poor. बहुत लोग बोलते हैं ये परमेश्वर के दासों को दान देना कोई जरूरी नहीं है, It is not necessary to give seed. भवन to में the दान pastor. होने से कुछ नहीं होता। Nothing happens with this. भेंट तो हम भी कुछ अपने भेंट अपने दशमांश हम गरीबों को खुद दे सकते हैं। We can give our seed and tithes to poor मैं उन also. लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों को पता नहीं है, वो प्रार्थना करने के बाद भी उनका पैसा घटता जा रहा है। Even there is a loss in your money after praying as आज well. बहुत सारे लोगों के वचन पढ़ने के बाद भी उनका पैसा घटता जा रहा है। After reading Bible, their money is in a loss. आज आपने जहां भी पैसा डाला है, Wherever you have invested your जिस money, बिजनेस में भी डाला है, any business, आज से अगर आपने ये बात सीख if लिया, you have known this thing, आपका पैसा डबल इंक्रीज होकर आने your वाला money है। is going to get increased double. आपका पैसा 100 गुना होकर आपके पास It's वापिस going आने to वाला be है। coming back in 100%. यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे, Many of them were जब saying, एक व्यभिचारिणी स्त्री वो इत्र लेकर आई यीशु मसीह के the पास, fornication lady वो bring, एक भेंट लेकर आई थी। she bring a seed. उसने जब यीशु मसीह के पैरों पर डाला, When she put it on the Jesus एक Christ, व्यक्ति आया और उसने कहा ये क्या कर रही है तू, अरे सारा पैसा खराब कर दिया तूने, इससे अच्छा तो करी किसी गरीबों को खिला देता, और करी के कह रहा कि किसी गरीबों को खिला देती तो कह रहा भला हो जाता सबका। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, उसने कहा, बोलता है गरीब तो तेरे साथ कह
कह रहा सदा रहेंगे तुम्हारे साथ, कह रहा मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इसका मतलब परमेश्वर कभी सदा आपसे दान लेने के लिए नहीं आता। परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है, संडे का दिन। बोलता है परमेश्वर ने एक स्पेशल दिन ठहराया है ऑफरिंग के लिए। परमेश्वर ने कह रहा वो ऑफरिंग का दिन होता है। कह रहा जब पादरी बोल रहा होता है लव ऑफरिंग के बारे में, कहता है कि वो एक दिन स्पेशल दिन होता है। यहां पर यीशु मसीह ने क्लियर कहा, बोलता है हर एक दिन कह रहा है कि मैंने नहीं ठहराया। कह रहा है कि यहां पर याद रखो, पौलुस बोलता है कह रहा है कि तुम मेरे आने से पहले चंदा इकट्ठा कर लिया करो, कहीं तुम्हें बाद में बहाने मारने पड़े कि मेरे पास चंदा नहीं है। परमेश्वर बहाना नहीं सुनता। आज गरीब बनते हैं जो लोग, वो अपने मनों से, अपने विचारों से बनते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने किसी को गरीब और अमीर नहीं बनाया। आपके मुंह ने, आपके विचारों ने आपको अमीर और गरीब बनाया है। अगर आपका यह फैसला है कि हां परमेश्वर चाहे मेरे पास है या नहीं है, विधवा औरत की तरह मैं परमेश्वर तेरे राज्य में बोऊंगी, मैं तेरे दासों के कामों में हेल्प करूंगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोग जो फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके खत्ते 100% भरे पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप 5 मिनट के बाद अपने घड़े को देखने वाले हैं, वो भरने वाला है। आप 10 मिनट के बाद अपने बैंक को देखने वाले हैं, वो भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका विश्वास उसे भरने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज आज्ञा मानने से शत्रु हारने वाला है। आज्ञा मानने से बाइबल बोलती है कि आपकी बीमारी जाने वाली है। आज्ञा मानने से आपका कर्जा खत्म होने वाला है। ये आज्ञा है भाई साहब, बाइबल के अंदर लिखा है दोगे तो दिया जाएगा। अगर आप लोग देने में कमजोर है तो परमेश्वर आपको देने में कमजोर रहेगा हमेशा। परमेश्वर से आप कुछ नहीं ले सकते। लेकिन जितने लोग इस बात पर फैसला ले रहे हैं कि हां परमेश्वर, मैं आज से विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तेरे वचन के अनुसार, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने लोगों ने ये फैसला ले लिया, मैं कह रहा हूं उनके ऊपर अनॉइंटिंग आने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहां पर यीशु मसीह ने डांटा उस व्यक्ति को, उसने कहा जा गरीब की आत्मा तेरे साथ सदा रहेगी। बहुत सारे लोगों के पीछे कह रहा है गरीब की आत्मा रहती है, गरीब कराने वाली दुष्ट आत्माएं। मैं उनको बोल रहा हूं, कह रहा जो लोग कह रहा कि दान के लिए हमेशा मन कचोड़ते हैं, जो लोग निराश रहते हैं और उनके अंदर दान दशवांश के लिए, भेंट के लिए टाइम नहीं है उनके पास, परमेश्वर का आत्मा कहता है वो लोग ज्यादातर गरीब रहते हैं। परमेश्वर बहाने नहीं सुनता। बाइबल के अंदर यूसुफ गरीब था, एक कोट में था। परमेश्वर ने उसके दान देने के समरण को देखा और उसके दान देने के स्टाइल को देखा। जब वो अमीर हो गया तब भी उसने अपने भाइयों को इतना दान दिया जिन्होंने कहता है कि उसके खिलाफ कह रहा है कि उसका सब कुछ निचोड़ लिया था, सब कुछ ले लिया था। मैं कह रहा हूं कि जो लोग देने वाले हैं, जो लोग हेल्पफुल लोग हैं, परमेश्वर उन लोगों को आज रात कहता है राजा बनाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है गरीबी अब तक क्यों नहीं गई, कह रहा कर्जा अब तक क्यों नहीं गया, कह रहा लोगों का कर्जा गरीबी क्यों नहीं जाती, क्योंकि लोग वचन के खिलाफ चलते हैं। मैं देखता हूं कई बार यहां पर बोलते हैं करे कि अरे दान देने की पादरियों को जरूरत नहीं है, दशवांश देने की जरूरत नहीं है, हमें खुद ही करे कि लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसे लोग प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। शाऊल एक राजा था और शाऊल ने एक दिन क्या किया, शाऊल जो है एक दिन शमूएल का इंतजार नहीं कर पाया, नबी का इंतजार नहीं कर पाया और उसने क्या किया, उसने खुद ही जाकर भेंट जो है वो परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। और वो दिन था, उसके दिन, वो दिन उसके लिए गरीबी का शुरू हुआ, वो दिन उसके भिखारी के दिन का शुरू हुआ, कर्जे में आने का दिन शुरू हुआ। जिस दिन उसने परमेश्वर के दासों को पीछे साइड में कर और उसने खुद अपने आप भेंट चढ़ाना शुरू कर दिया, उस दिन से उसने अपनी लाइफ में गरीबी को देखा। और शमूएल आया और उसने कहा ये क्या किया तूने, बोलता है कह रहा कि ये भेंट करा है कि मेरा काम है, कहता है कि तुझे परमेश्वर ने राजा बनाया। आज आपको परमेश्वर ने हो सकता है गवर्नमेंट जॉब वाला बनाया है, आज हो सकता है परमेश्वर ने आपको फैक्ट्री का मालिक बनाया है या कोई जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कॉलिंग है आपकी। लेकिन बहुत सारे लोग जब अपनी कॉलिंग से भाग जाते हैं, वो अपनी कोशिश करते हैं तो वो गरीब हो जाते हैं। यहां पर इस व्यक्ति ने यह गलती किया और इसी समय शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा चला गया और दुष्ट आत्माएं उसका पीछा करने लगी। उस दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत लोगों को नहीं पता, जब लोग परमेश्वर के दासों का इस बात में अपमान करते हैं, उस दिन से उनके पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं पादरियों का, जब वो दान मांगते हैं तो बहुत बार मजाक उड़ाते हैं प्रचारकों का। लेकिन मैं कह रहा हूं उसका मजाक उड़ाने से उनकी सामर्थ कम नहीं हो जाती, उनकी सामर्थ और ज्यादा बढ़ जाती है। यहां पर
पर जब यीशु मसीह याईर के साथ उसकी लड़की को जिंदा करने के लिए जा रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे, उसका बोल रहे थे, करे अरे कौन सा गुरु है ये जिसको मुर्दों में जिंदों में फर्क नजर नहीं आता, करा ये कौन है, अरे इसको फर्क नजर नहीं आता। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा मुझे फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए तो सोया हुआ और मरा हुआ एक समान है। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह की मजाक उड़ाने से सामर्थ कम नहीं होगी, उस रात उसकी सामर्थ और ज्यादा हो गई और उसने उस लड़की को जिंदा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरी सामर्थ और ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो वो सामर्थ आपके ऊपर उतरने वाली है। आज आपका भेंट देने का फैसला, शैतान को हराने का फैसला, मैं कह रहा हूं कि आज आप जंग जीतने वाले हैं और कोई काम आपका जिंदा होने वाला। आज रात यीशु मसीह कह रहा, यहां पर एलिया देख रहा था कि वो औरत मरने वाली थी और परमेश्वर ने उसको कहा, बोलता है, कह रहा जा इसको बोल मैंने तुझे कहा है कि तुझे भेंट देनी पड़ेगी। और उसने कसाई की तरह, जबरदस्ती की तरह, उसने कोई तरह से नहीं खाया और उसने सीधा बोल दिया। बोलता है बेशक ये लोग मेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन मैं इनको एक पते की बात सिखा कर जाऊंगा जो आज रात आपको राजा बनाएगी। बहुत लोग कह रहा दान देने में कमजोर है, भेंट देने में कमजोर है, वो लोग प्रार्थना करने में ताकतवर है, मुझे पता है वचन पढ़ने में ताकतवर है, रट्टा भरी पड़ी है बाइबल, लेकिन अमल करने में कमजोर है। शैतान के काम उनकी जिंदगियों में आज भी क्यों बने रहते हैं? क्योंकि वो लोग कह रहे लोगों से प्रेम से, अच्छा स्वभाव से बोलते हैं। उनको शैतान को पता है ये प्रेम करते हैं लोगों से। शैतान को पता है, कह रहा है कि ये अच्छा स्वभाव रखते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। शैतान को पता है, लेकिन उसको यह पता है, कह रहा है कि इनके जब नुकसान हो जाते हैं या इनको भेंट दान देनी पड़ती है तो इनका मन थोड़ा सा चंचल हो जाता है। यहां पर बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहे कि दान वो जिसमें, कह रहा है दान ऐसा नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने दान दिया, अगर जब तक आपके अंदर कोई कालजा ना दुखे दान देते हुए, तो वो दान नहीं है। आपको कोई फीलिंग्स ना हो दान देते हुए, तब तक अगर आपको जोर ना पड़े, अगर प्रेयर कर रहे हैं आप तो आपको जोर पड़ना चाहिए प्रेयर के अंदर, आपके आंसू निकलने चाहिए, आपकी प्रेयर कामयाब होने वाली है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर जोर पड़ रहा है दान देते हुए, तो इसका मतलब आपका दान लगने वाला है चर्च। इसका मतलब किसी ने आपसे दान मांग लिया है, आपको दशवां देने के लिए बोल दिया, बाइबल बोल रही है, और आपके अंदर कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि बाइबल बोलती है दान नहीं बलिदान मांगता है परमेश्वर। याद रखना, यीशु मसीह ने क्रूस पर कह रहा पूरी दुनिया के लिए दान नहीं बलिदान दिया है, और वो कह रहा है कि मैंने पूरी दुनिया के लिए बलिदान दिया है। अगर आज आप लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है आपका कालजा जब तक नहीं फटता, कह रहा जब तक आपका कालजा ना दुखे। कह रहा 10 का नोट जब चर्च में निकाल कर डालते हैं ना, वो दान नहीं होता, उससे आपकी गरीबी नहीं जाने वाली। कह रहा है कि जाने वाली है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है, शत्रु उसको उससे हारता है। कह रहा है कि जो लोगों के अंदर प्रेयर में, कह रहा है उनका कालजा फटता है, कह रहा है जो बाइबल पढ़ने में उनका कालजा फटता है, कह रहा है कि वो अंदर से टूट जाते हैं। कह रहा है जब वो दान देते हैं, दान की बात सुनते हैं, तो उनके अंदर से कुछ होने लगता है। कह रहा है जब वो वर्शिप करते हैं, अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं होते वर्शिप के अंदर, तो आपका वर्शिप करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रेयर करते हैं और आंसू नहीं निकलते हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर दान देते हैं और कह रहा है कि आपके अंदर, कह रहा है कि अंदर से प्रेम नहीं आता, दान देने के लिए अंदर से रोना नहीं निकलता है कि परमेश्वर मुझे कुछ कर, मुझे ऐसी ब्लेसिंग दे, परमेश्वर उन लोगों के बंधन कभी नहीं तोड़ता। लेकिन अगर आपके अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हैं आज वचन को सुनते ही, अगर रोंगटे आपके अंदर खड़े हो रहे हैं मेरे बोलते ही, मेरे प्रेयर करते ही, अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं वर्शिप को सुनते ही, तो मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, परमेश्वर के कान भी खड़े हो गए हैं कि आज वो ऐसे लोगों को रिच करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कह रहा दान देना ठीक नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं अरे कह रहा दशमांश देना ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि राजा लोग जब भी युद्ध के अंदर जाते थे भेंट चढ़ाते थे पहले। और आप जब बाइबल देखते हैं, बाइबल में कई जगह पढ़ते हैं हम लोग, तो उस समय जब वो जंग जीत कर आते थे तब भी वो भेंट चढ़ाते थे। यहां पर अब्राहम ने कह रहा है कि जब उसके बच्चे को बुला लिया भेंट के लिए, कह रहा दान दे अपने बच्चे को, जब वो अपने बच्चे को दान देने के लिए जा रहा था, और उसी समय परमेश्वर ने जब उसके समर्पण को देख लिया और उसको मना कर दिया, कह रहा बच्चे की बजाय, लेकिन उसके बाद उसने भेंट को चढ़ाया।
उसके बाद मेमने को चढ़ाया। मेरा परमेश्वर भेंट लेना स्वीकार करता है। यहां पर बाइबल बताती है इस बात के लिए कि गिदोन एक गरीब घर का आदमी था और परमेश्वर ने उसके पास आकर कहा, गिदोन कह रहा है कि तू बेशक गरीब घर का है, लेकिन मैं तुझे कह रहा है कि आज राजा की तरह बनाऊंगा, तुझे एक लीडर बनाऊंगा इजराइल के लिए, कह रहा है शत्रुओं को हराने वाला तू होगा। और गिदोन उसी समय क्या बोलता है? बोलता है, परमेश्वर मैं तो गरीब घर का लड़का हूं, परमेश्वर बहाने नहीं सुनता। चर्च, अगर आपकी प्रेयर में दम है, आपके रोंगटे खड़े होते हैं, अगर आपके अंदर बाइबल पढ़ने में रोंगटे खड़े होते हैं, कह रहा कि आपके आंसू निकलते हैं प्रेयर के अंदर, और बाइबल के वचन जब आपके पढ़ते हो तो उसी समय आप रोने लगते हो। जब आपके अंदर कह रहा वर्शिप करते हो तो आपके अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात परमेश्वर ने एक फैसला कर लिया। गिदोन को जब देखा इस तरीके से प्रार्थना करता था, ईमानदारी थी इसके अंदर, परमेश्वर ने कहा, गिदोन मैं तुझे धनी करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन हम इस वचन को पढ़ेंगे, न्यायियों के 6 के 18 और 21 को पढ़ेंगे कि क्लियर लिखा यहां पर न्यायियों में की किताब में, परमेश्वर ने गिबोन की गरीबी को नहीं देखा, परमेश्वर ने उसके बहाने को नहीं सुना। बहाने लगा रहा था वहां पर वो, लेकिन समझ गया। बोलता है अगर राजा बनना है